जादू के शेर और खूनी दरिंदा। एक बार की बात है, एक जंगल में कई जंगली जानवर रहा करते थे। उनका राजा शेर था जो अपनी जिंदगी में बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन उनके जंगल में एक खूनी भेड़िया घुस आता है और वो अपना रौब जमाने लगता है। शेर कुछ काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब शेर लौटता है तो देखता है कि जंगल का राजा तो खूनी भेड़िया बना हुआ है और वो सबको धमका रहा है और अपना राजा होने का एक रौब जमा रहा है। शेर परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इसे लड़ नहीं सकता, ये तो काली शक्तियों के साथ है और मैं साधारण सा शेर, इसका क्या बिगाड़ दूंगा। ये कहते हुए शेर मायूस होकर चुपके से उसको देखता है और मन ही मन सोच कर कहता है, चलो ऊपर वाला कुछ न कुछ तो मदद करेगा, और ये कहकर चला जाता है। लेकिन वो चलते चलते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर जादुई पेड़ रहा करता था। जादुई पेड़ उसको जब देखता है तो कहता है, क्या हुआ शेर? शेर कहता है, क्या बताऊं मैं तुझको, मेरे जंगल का राजा कोई और बन चुका है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, एक भेड़िया मेरे जंगल का राजा बन गया है। मैं और मेरी सभी प्रजा के साथ बहुत ही दुख भरी घटना घटी है और वो अपनी काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और उन्हें डराकर धमकाकर उन्हें परेशान कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं उससे लड़ भी तो नहीं सकता, किसके पास जाऊं, किससे मदद लूं? ये कहते हुए मायूस होता है। लेकिन जादुई पेड़ कहता है, घबराओ नहीं, तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा, तुम उससे लड़ोगे, लेकिन तुम याद रखना भेड़िए के पास इससे भी ज्यादा शक्तियां है। तुम उस वक्त मर मारना जब उसकी शक्तियां कम हो जाए। शेर कहता है, उसकी शक्तियां कब कम होंगी? उसकी शक्तियां? पेड़ कहता है, पूर्णिमा के दिन कम हो जाती है, वो आसमान की ओर चले जाती है और जब शक्तिहीन हो जाता है तब तुम उस हमला कर दे, उसे मार देना, तुम्हारा जंगल और तुम सब उससे छुटकारा पाओगे। ये कहकर पेड़ शेर को जादुई शक्तियां दे देता है और जादुई शक्तियां लेकर जंगल वापस चला जाता है। भेड़िया जानवरों को मार कर खा रहा था। ये देखते हुए शेर को बड़ा दुख होता है कि उसकी प्रजा को एक एक कर भेड़िया मार रहा है। लेकिन उसको उस पेड़ की भी बात याद आ जाती है कि पेड़ ने कहा था कि तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। शक्तियां होने के बावजूद उसको उसी दिन मार सकते हैं जिस दिन उस पेड़ ने कहा था। इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है और अपनी प्रजा को ऐसे ही मरता हुआ देखता है। भेड़िया कहता है, तुम्हारा राजा कहीं छुप कर बैठा है, अगर उसमें दम है तो उससे कहो कि मुझसे आकर मुकाबला करे। शेर सब कुछ सुन रहा था, क्या करता? उसको तो पूर्णिमा का इंतजार था, लेकिन अभी पूर्णिमा में कुछ दिन बाकी बचे थे। शेर चले जाता है और दुख का पहाड़ उस पर टूट जाता है और कहता है, क्या करूं मैं, उससे चाह कर भी मार नहीं सकता। ये कहते हुए शेर दुखी होता है, आगे बढ़ जाता है। इधर हाथी जानवर सब लोग कहते हैं कि हमारा राजा अच्छा हुआ यह नहीं है, नहीं तो भेड़िया भी उसे मार देता। ये कहते हुए वह दिन आ ही जाता है जब पूर्णिमा की रात आ जाती है और पूर्णिमा के दिन खूनी भेड़िए की ताकत आसमान की तरफ चले जाती है। तब शेर भेड़िए पर हमला कर खूनी भेड़िए को मार डालता है। खूनी भेड़िया मारा जाता है।
जब आसमान से शक्तियाँ उसकी ओर लौट जाती है तो कहती है, अच्छा हुआ मारा गया, मेरा दुरुपयोग कर रहा था। ये कहकर वो एक परिंदे और शेर की शक्ल में बन जाती है और कहती है, शेर तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे इससे आजाद किया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कहते हुए वो आसमान में उड़ जाती है। और सभी जानवर अपने राजा का धन्यवाद करते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपको मेरी कहानी पसंद आए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby, just go.